हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। लाइव कर दी। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज है नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य उत्सव आज हम मना रहे हैं। आज के दिन नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। आज हम जानेंगे नित्यानंद प्रभु कौन है, इस दिन का क्या महत्व है और आज के दिन हमें क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जब हम बोलते हैं तो उससे पहले हम क्या बोलते हैं? पंच तत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। भगवान जब भी जरा जगत में प्रकट होते हैं अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी जरा जगत में प्रकट हुए तो अपने पार्षदों के साथ आए। चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट हुए? 1486 में। और नित्यानंद प्रभु कब आए? उनसे 12 साल पहले 1474 में। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का कारण क्या था? ये अवतार को छद्म अवतार कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण है। जैसे हम कहते हैं ना, द्वापर युग में भगवान स्वयं आते हैं। भगवान कृष्ण कौन है? अवतारी नहीं है, सभी अवतारों के उद्गम है। वही कृष्ण द्वापर युग में आते हैं और वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। देखिए, हम बहुत ही भाग्यवान जीव हैं। भगवान कब प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान प्रकट होते हैं। 14 मनुओं में से जो एक मनु है, स्वयंभू मनु, उनका काल चल रहा है और उसके 1000 चतुर्युग में जो एक युग होगा उसमें भगवान प्रकट होंगे। तो देखिए, ये जो चतुर्युग चल रहा है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस युग में भगवान कृष्ण के रूप में द्वापर युग में प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। 1000 चतुर्युगों में से वो सबसे महत्वपूर्ण युग है जिसमें भगवान स्वयं आते हैं। छद्म अवतार मतलब इस अवतार में भगवान अपना ऐश्वर्य नहीं दिखलाते। और चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? इसके जो कारण बताए जाते हैं, बाह्य और आंतरिक कारण बताए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का आंतरिक कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु राधा रानी जिस माधुर्य भाव का आस्वादन करती हैं, उस भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। अब उस भाव का आस्वादन करने के लिए वो कृष्ण के रूप में नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो कौन से अवतार, कौन से रूप में आते हैं? राधा रानी का भाव लेकर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण दोनों की कंबाइन फॉर्म। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, पर श्रीमती राधा रानी की अंग कांति को लेकर, श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर आते हैं, उस माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए। क्योंकि कलयुग जब प्रारंभ ही हुआ था, तो कलयुग के प्रारंभ में ही क्या है? ये प्रथम संध्या का काल चल रहा है। तो इसमें भी लोग ना तो धर्म के कोई कार्य कर रहे थे, ना यज्ञ, ना तपस्या। तो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के आने से बहुत समय पहले आ जाते हैं। उनके एक पिता के समान के आयु के हैं। तो अद्वैत आचार्य आह्वान करते हैं कलयुग के जीवों की स्थिति देखकर कि हे प्रभु, अभी तो कलयुग की प्रथम संध्या का ही आरंभ हुआ है। ये जीव आपको भूल चुके हैं। अगर ये जीव ऐसे ही आपको भूले रहेंगे तो कैसे आपको प्राप्त करेंगे? आपके साथ संबंध को कैसे जोड़ पाएंगे? हे प्रभु, आप आइए और इन जीवों का कल्याण कीजिए। अद्वैत आचार्य के आह्वान पर अद्वैत आचार्य ने अर्चना पूजा की, शालिग्राम पर तुलसी दल चढ़ाए, गंगा जल चढ़ाया, रो रो कर चिल्ला चिल्लाकर भगवान का आह्वान किया कि हे प्रभु, आइए और इन कलयुग के जीवों का उद्धार कीजिए। तो अद्वैत आचार्य के आह्वान पर चैतन्य महाप्रभु इस जरा जगत में प्रकट होते हैं और उनसे पहले नित्यानंद प्रभु आ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण के एक्सपेंशन। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि भगवान जब से हैं तब भगवान ने क्या किया?
अपना जो प्रकाश किया वो किस में किया? अपना विस्तार संकर्षण में किया। और ये संकर्षण ही बलराम जी हैं जो नित्यानंद प्रभु। कृष्ण में, चैतन्य महाप्रभु में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। नित्यानंद प्रभु बलराम जी कौन है? स्वयं भगवान के विस्तार। तो भगवान ने जब अपनी लीलाएं करनी थी, सृष्टि की रचना करनी थी, तो अपना एक्सपेंशन किया। वही संकर्षण, अपना एक्सपेंशन किस में करते हैं? महासंकर्षण में। जब हम भगवत गीता 18 डे कोर्स कर रहे हैं, जब आप श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल से जुड़े हैं, तो हम शास्त्रों के माध्यम से क्या जानते हैं कि भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो अपना विस्तार किया किसमें? 3 विष्णु में। कौन से विष्णु? महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। ये संकर्षण के ही विस्तार है। संकर्षण चैतन्य महाप्रभु के संगी, चैतन्य महाप्रभु का विस्तार जिन्हें नित्यानंद प्रभु कहते हैं। नित्यानंद प्रभु से ही आगे विस्तार हुआ। महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में क्या करते हैं? उनके रोम छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में वो हर एक जीव के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। तो संकर्षण अपना विस्तार किस प्रकार करते हैं? भगवान कृष्ण ने जो अपना विस्तार किया वो आगे कैसे एक्सपेंशन हुआ? संकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और शेष शैया के रूप में साक्षात बलराम जी भगवान की शैया के रूप में उनके सेवा भाव में रहते, प्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन जई सच्चे सुत होइले से, नरोत्तम दास ठाकुर बताते। ब्रज के जो नंदन है कृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते। बलराम जी जो है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और उनका अपीयरेंस कहाँ हुआ? बर्थ प्लेस क्या है? एक चक्रधाम। एक चक्रधाम जहां पर पांडव भी गए थे और जहां पर बकासुर का भी वध हुआ था, उसी प्रेशियस जगह पर नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य होता है। कब होता है? 1474 में। चैतन्य महाप्रभु आते हैं 1486 में और उनसे 12 साल पहले 1474 में नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य होता है एक चक्रधाम। उनके पिताजी का नाम है हधाई ओझा और उनकी माता का नाम है पद्मावती। एक चक्रधाम कहाँ है? अगर आप कैलकाटा जाएं तो वहां से 5.5 लगभग 5.5 घंटे का समय लगता है बाय कार अगर हम जाएं तो एक चक्रधाम। चाइल्डहुड पास टाइम्स। जब नित्यानंद प्रभु बाल्य अवस्था में थे तो वो क्या करते थे? ड्रामास करते थे, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते थे, लीलाएं करते थे। कौन सी लीला वो सबसे ज्यादा करते थे? लक्ष्मण के रूप में भावावेश में आ जाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य संगी हैं नित्यानंद प्रभु, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं, तो उनके घर पर एक सन्यासी आते हैं और उनके पिताजी से कहते हैं कि इस बालक को तो मुझे दे दो। और फिर वो सन्यासी नित्यानंद प्रभु को लेकर अपने साथ तीर्थ भ्रमण पर चले जाते हैं। गया जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और फिर लक्ष्मीपति तीर्थ से पंढरपुर, महाराष्ट्र में जो पंढरपुर है, वहां पर उनकी दीक्षा होती है। फिर वापस आ जाते हैं वृंदावन। पर दीक्षा के बाद भी कोई संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नहीं करते, क्योंकि वो वेट करते हैं किसकी? चैतन्य महाप्रभु के आदेश की, कि कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कब चैतन्य महाप्रभु आदेश देंगे, उसके बाद ही वो संकीर्तन आंदोलन में प्रसार में उनकी सहायता करते हैं। तो वो इंतजार करते हैं कि भगवान कब आएंगे और कब संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो लक्ष्मीपति कन्नू से उनकी दीक्षा होती है पंढरपुर में नित्यानंद प्रभु की। और फिर उसके बाद वो नंदन आचार्य के घर में रहते हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु के ड्रीम में, स्वप्न में कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु आते हैं कि मैं तुमसे मिलूंगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की भेंट होती है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जगाई मधाई का उद्धार हुआ। जगाई मधाई कौन है? आप सभी को याद होगा, जय और विजय। जय और विजय कौन है? भगवान के द्वारपाल, वैकुंठ के द्वारपाल। तो भगवान के वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं, उनके द्वार की वो रक्षा करते हैं।
और जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, वो जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो जब वैकुंठ पहुंच जाते हैं तो वहां पे जो द्वारपाल होते हैं जय विजय, उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं। अब साधु भगवान के दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं, पर वहां पे द्वारपाल उन्हें भगवान के दर्शन करने से मना कर रहे हैं। ना तो गलती साधु की है, ना ही द्वारपाल की, पर जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं वो जय और विजय को श्राप दे देते हैं। एक्चुअल में ये भी भगवान की ही एक लीला थी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को साक्षात दर्शन देना चाहते थे। तो भगवान को जब ये पता चलता है कि बाहर ये सब कुछ चल रहा है, तो भगवान बाहर आते हैं और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को प्रत्यक्ष रूप से अपना दर्शन देते हैं। नहीं तो उससे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने भगवान का दर्शन नहीं किया था। और फिर क्या कहते हैं कि अब ब्राह्मणों ने तो तुम्हें श्राप दे दिया है, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं कर सकता। जय और विजय, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। कौन सी? या तो 10 जन्म मनुष्य के लेकर फिर मैं आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा, या फिर तुम्हें चाहिए 3 जन्म असुरों के, मैं आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। जय विजय तो भगवान के भक्त, वो तो भगवान के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। बोलते प्रभु नहीं नहीं, हम तो 10 जन्म नहीं वेट कर सकते, आप तो हमें असुर ही बना दीजिए। तो फिर आगे लीला का प्रारंभ होता है। तो वो जय और विजय जो है उस कर्ज को पूरा करने के लिए, भगवान की लीलाओं में आगे पार्टिसिपेट करने के लिए, भगवान की लीलाओं का आनंद उठाने के लिए जय और विजय क्या बनते हैं? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। फिर भगवान स्वयं नरसिम्हा के रूप में आते हैं, वरा के रूप में आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। फिर नेक्स्ट लीला में वो क्या बनते हैं? जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण। फिर भगवान स्वयं श्री रामचंद्र के रूप में आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। दूसरा पूरा हुआ। तीसरा जन्म उनका होता है शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। फिर भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। अब ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु जो ये तो छद्म अवतार है, और इस लीला में जय और विजय जो है जगाई और मधाई के रूप में आते हैं भगवान के द्वारा अपना उद्धार करवाने के लिए। क्योंकि भगवान की पहले तो प्लानिंग नहीं थी। हम सुनते हैं ना, कलयुग में कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार होगा। चैतन्य महाप्रभु तो छद्म अवतार है। समय की स्थिति को देखते हुए कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पर भगवान प्रकट होते हैं। तो इसीलिए जय विजय भी उस लीला में आते हैं। भगवान की पूरी टीम आती है, जय और विजय ही नहीं, और भी सब आते हैं मेंबर्स। उनके माता पिता जो कि नंद यशोदा हैं, वो भी आते हैं उनके माता पिता के रूप में। बलराम जी हैं, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। अद्वैत आचार्य को न सदाशिव और महाविष्णु के रूप में आते हैं। गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के रूप में आते हैं। श्रीवास पंडित नारद मुनि के रूप में आते हैं। अर्जुन भी आते हैं रामानंद राय के रूप में। तो बहुत सारे जो उनके भक्त जो उनके साथ चैतन्य महाप्रभु की लीला में, वही उनके नित्य पार्षद के रूप में नाम बदल कर आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु क्या है, 24 वर्ष में फिर वो संन्यास लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब 24 वर्ष में संन्यास लेते हैं, तो एक सन्यासी का कार्य क्या होता है कि वो ऐसे स्थानों पर नहीं जा सकता जहां पर स्त्री संग हो या जुआ हो, मतलब जहां पे कोई गलत कार्य होते वहां पर वो नहीं जा सकते, उनका जाना निषेध है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कार्य किसे देते हैं? नित्यानंद प्रभु को, कि नित्यानंद मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो ऐसी जगह पे जाकर ऐसे लोगों का उद्धार नहीं कर सकता, तुम जाओ और जगह जगह जाकर ऐसे लोगों को ढूंढो और उनका उद्धार करो। तो नित्यानंद प्रभु जगह जगह जाते हैं, घर घर जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ये जीवन हमें किस लिए मिला है? भगवान के पास वापस लौटने के लिए, भगवान के साथ संबंध को जोड़ने के लिए। और उस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं? संकीर्तन आंदोलन के द्वारा। तो इसी प्रकार उनकी भेंट होती है जगाई और मधाई से। जगाई और मधाई का जन्म जो होता है वो तो एक ब्राह्मण परिवार में होता है, पर धीरे धीरे वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, जुआ खेलना, शराब पीना, पर स्त्री का संग करना। तो नित्यानंद प्रभु उनके पास भी जाते, कहते कि नित्यानंद प्रभु उन पर कृपा करते हैं जिन पर कोई भी कृपा नहीं करता। तो नित्यानंद प्रभु उनके पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया कीजिए। अब वो तो नशे में चूर होते हैं, तो वहां पर जो मटके में मदिरा पड़ी होती है उसको फोड़ते हैं और उसका टुकड़ा लेते हैं, नित्यानंद प्रभु के सिर पर मार फेंकते हैं गुस्से में। नित्यानंद प्रभु के सिर पर वहीं से खून की धारा बहने लगती है। ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलती है तो क्रोध के कारण का क्या होता है? सुदर्शन चक्र निकलता है कि मेरे भक्त को किसी ने कष्ट पहुंचाया। फिर नित्यानंद प्रभु प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु
इस रूप में आप किसी अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाएंगे। आप तो हेतु की कृपा करने के लिए आए हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो जो फिर जगाई मधाई होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा से भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई और मधाई को उद्धार करते हैं और उन्हें अपने गले से लगाते हैं। और फिर जगाई मधाई संकीर्तन आंदोलन में भी उनकी सहायता करते हैं। तो फिर वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए कितनी बुरी स्थिति थी उनकी, जगाई और मधाई की, गलत कार्यों में लिप्त। उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ। किसकी वजह से? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो आज है नित्यानंद त्रयोदशी। आज हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सभी जीवों का उद्धार करने वाले हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेरी स्थिति तो एक मल में रहने वाले कीड़े से भी दुष्ट नीची है। कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आपने तो जगाई मदाई का भी उद्धार किया, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। मुझे भगवान के चरण कमलों का प्रेम प्रदान कीजिए। तो आज के दिन हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु ये नहीं देखते कि कौन कृपा का पात्र है या नहीं, जो उनसे मांगता है उन्हें प्रदान करते। तो आज के दिन हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें भक्ति में लगाइए, आप हमें भगवान के चरण कमलों का प्रेम प्रदान कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु की सहायता की, संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो जगह जगह जाकर चैतन्य महाप्रभु के साथ वो संकीर्तन आंदोलन में भाग लिया करते थे, नाचते थे, गाते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और जीवों का उद्धार करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेते हैं, भगवान के स्वयं संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी, पर भगवान बताना चाहते हैं कि हमें संन्यास के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहिए। संन्यास मतलब डीअटैच होना चाहिए इस भौतिक जगत से। और भगवान ने स्वयं अपने उदाहरण से बताया कि एक भक्त को किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। तो अद्वैत आचार्य के घर पर आते हैं, वहां पर सबको भोज कराया जाता है। आप सभी चैतन्य चरितामृत की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 7 बजे इसी लिंक पर क्लास होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, जिसमें आप चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही सुंदर लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पर आते हैं, वहां पर उनकी स्वयं की माता शची देवी उनके लिए भोग बनाती है और वहां सबको भोजन कराया जाता है और फिर पूरी रात वहां बैठकर संकीर्तन होता है। श्रीवास ठाकुर के घर, श्रीवास कौन है? नारद मुनि। उनके घर में नित्य रूप से चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद संगियों के साथ संकीर्तन किया करते थे और भावावेशिका नित्य रूप से अपनी लीलाएं किया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु उनकी लीलाओं में उनके साथ सहायता करते थे, नाचते थे, गाते थे। और चैतन्य महाप्रभु 12 वर्ष तक जगन्नाथपुरी रहे, जहां पर वो विरह के भाव में रहे कि कृष्ण से किस प्रकार विरह के भाव में प्रेम को स्थापित किया जा सकता है। अपने उदाहरण से उन्होंने बताया। तो जब रथ यात्रा होती थी, रथ यात्रा के सामने वो नाचते थे, गाते थे और गुंडीचा मंदिर जाकर वहां पर मंदिर मार्जन भी किया करते थे और सभी भक्तों के साथ मिलकर संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि तुम जाओ और जाकर बंगाल में प्रचार करो, जिन्हें गौर देश भी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पर नित्यानंद प्रभु बंगाल जाते हैं और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हैं। तो आज है नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिवस। तो आज हम सभी को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए नित्यानंद प्रभु से, जिस प्रकार आपने जगाई और मधाई का उद्धार किया, उस प्रकार आप भी हम जीवों का उद्धार करें और हमें भगवान के चरण कमलों का प्रेम प्रदान करें। प्रेम मात्र नित्यानंद कृपा अवतारा, उत्तमा अधमा किछु ना करे विचारा। नित्यानंद प्रभु कृपा देने से पहले ये नहीं सोचते कि कौन उस कृपा के पात्र के योग्य है या अयोग्य है। जो उनसे मांगता है उसे प्रदान करते। कहते अगर कोई सेवा करना चाहता है,
अगर कोई वैष्णव की सेवा करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, तो उसे नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु ये नहीं देखते कि कोई पात्र योग्य है या नहीं, वो कहते हैं अच्छा सेवा करना चाहते हो लो। वो आगे जाकर अप्रोच करते हैं किसे? चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु ये जीव सेवा करना चाहता है। चैतन्य महाप्रभु तो नित्यानंद प्रभु की बात को नहीं टालते, दे दो। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु करुणा के सागर है, कोई बाउंड्रीज नहीं है उनके प्रेम की। जो उनसे जितना मांगता है वो उसे प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो, और आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी रिक्वेस्ट कीजिए नित्यानंद प्रभु से कि हम सभी जीवों को कृपा पात्र योग्य बनाएं, ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, वैष्णव की सेवा कर सके, और इस तरह सभी शुद्ध भक्तों के संग में रह सके। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर हैंड रेज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, एक मेरा मेरा डाउट है। हमने एक जगह पे पढ़े थे, पद्म पुराण में लिखा था, मैंने कलिका प्रथम संध्या में भागीरथी तट में गौरांग रूप में और सच्चिपुत्र का रूप में वो जन्म लेंगे, पहले से भविष्यवाणी था। तो आपने बोले कि छद्म रूप था भगवान का। नहीं है, छद्म रूप मतलब बिना ऐश्वर्य के, कि भगवान अपने ऐश्वर्य नहीं प्रकट करेंगे, एक भक्त के भाव में आए ना। वर्णन है, पहले से वर्णन है, पर एक सारांश रूप में वर्णन नहीं है। छद्म रूप में वर्णन है कि भगवान आएंगे, और इस अवतार में भगवान अपने बिना ऐश्वर्य के आए हैं, एक भक्त के भाव में, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी ऐश्वर्य भाव के। हरे कृष्णा शिव प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।